92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। कुछ पन्ने जिंदगी के। आपने जो बात की थी अबाउट नासिर साहब और अयूब साहब, तो मैंने वो लास्ट के पोर्शन में भी वो पढ़ा था कि दिलीप साहब ने कहा है कि जो मेरे अपने जब चले गए तो बिल्कुल उस एहसास के साथ सिर्फ जीना सीखना पड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत तकलीफ से गुजरे। हाँ जी। और एक और बात है कि जिंदगी में देखो अल्लाह ने उनको बख्शा के इतने सारे बहन भाई दिए, लेकिन क्योंकि सारी जिम्मेदारी उन पे आ गई थी, उनके वालिदैन जो हैं बहुत जल्दी गुजर गए जिंदगी में, तो ही बिकेम लाइक अ पेरेंट ब्रदर जो होता है, तो अपने आप को ही हैड टू स्टील हिमसेल्फ, यू नो, कि जब हादसा ऐसे हुआ नासिर भाई का या अयूब साहब बहुत जल्द अपनी जिंदगी में फौत हो गए, तो ही हैड टू कवर हिज इमोशंस, और अंदर ही अंदर जैसे टूटना होता है ना, तो मैंने ऐसे सिचुएशंस में देखा है। फॉर इंस्टेंस व्हेन यूसुफ साहब एंड आई वी लॉस्ट आवर ओन सन, you know, which we have not written about, which I have not written about. तो मैंने ये देखा है कि अंदर ही अंदर जो उनको तकलीफ होती है, लेकिन वो ऊपर से ही has learned to be a man of steel. और जो एक पठान जीन्स की जो बात होती है कि मर्द जो है वो रोते हुए अच्छे नहीं लगते, वो उन्होंने लिखा भी है किताब में। बेटे को अपनी माँ जो है सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, तो बेशक हाँ जी, माँ को प्यार से अम्मा जी कहते थे, तो अम्मा, अम्मा जी, तो उनके बारे में जिस तरह से उन्होंने लिखा है, जैसे लगता है ही इज इन रोमांस विद हर। एब्सोल्युटली बिकॉज़ मेरा बहुत अच्छी छोटी छोटी बातें हैं जो पढ़ी होंगी तुमने। हाँ जी। तो फिर उनके वालिद भी उनको चिढ़ा के कहते थे कि भाई, जब शूटिंग से आते थे ये तो पूरी तवज्जो वालदा को देते थे, क्योंकि उनको बहुत एस्थमा होता था। ये सारी किताब में बातें लिखी है। तो उस जमाने में तो ऑफ कोर्स ये इनहेलर्स वगैरह नहीं होते थे फॉर रिलीफ ऑफ एस्थमा। तो यूसुफ साहब उनको इस तरह से सपोर्ट देते थे उनकी पत्नियों को कि आसानी हो ब्रीदिंग में। वो भी पढ़ा होगा आपने, है ना। इनके वालिद मजाक करते थे कि भाई मेरी बीवी के पीछे पड़े हुए हो, इतना शौक है तो अपनी अपनी बीवियां लाओ, उनकी खिदमत करो, मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़े हो। It was a wonderful, must have been a beautiful atmosphere, ना। बल्कि ये सब सुन के और ये पढ़ के यूँ एहसास होता है कि काश हमारी इतनी बड़ी फैमिली होती, you know, 12 भाई बहन, is so lovely, really, so wonderful, and yes, so difficult to manage, I'm sure also. Of course. आज के जमाने में हम एक बच्चे को पालते पालते ही थक जाते हैं उनके कमिटमेंट्स से, और उन दिनों पता नहीं कैसे हमारे माँ बाप इतने सारे बच्चों को एक साथ पाल भी लेते थे। क्या हिम्मत वाले। और एंड उनकी वालदा जो थी, शी वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ अ लेडी, यू नो, सबसे ज्यादा नाजुक, सबसे ज्यादा पेटीट और छोटी। हाँ, शी वाजंट अ वुमन ऑफ अ बिग फ्रेम एट ऑल, यू नो, देयर 13 चिल्ड्रन। और वो जब बम्बई आई थी तो तब उनको हिंदी भी नहीं आती थी, पर मैंने पढ़ा कि वो उनके काफी सारे दोस्त भी बन गए थे। You remember all these things. तुमने तो बहुत गौर से किताब पढ़ ली है, जहाँ से भी मिली है तुमको। कमाल है, कमाल है। You remember all these things. No, मैंने इतने गौर से पढ़ा है कि मैं धीरे धीरे पढ़ी थी, बिकॉज मैं उस सीन में प्रेजेंट थी। बिल्कुल ऐसा लगा ना कि as if you are there. Yes, छोटी सी एक पोइट्री पढ़ी। I have 2 eyes and I can see the door, the ceiling, the wall, and the big blue sky, bent over all. Bent over all, yes. She remembers this also. Yeah. Fantastic. Such a cute poetry by, and I'm just visualizing कि जब वो छोटे से दिलीप साहब इसको रिसाइट कर रहे होंगे अपने पापा के सामने, तो उनको अपना पापा के शय पे पापा हमेशा कहते थे ये रिसाइट करो, because it was a big thing ना। हाँ जी, इंग्लिश में मेरा बेटा पठान बच्चा जो है वो मुंबई से आया है अंग्रेजी सीख के, तो वो डिस्प्ले होता था उसका, and he used to feel so proud about it. I'm sure. आप मुझे and यूसुफ साहब ने ये भी तो कहा है कि that must have been his first introduction, you know, to stage and performance, जो कि later on was embedded in him. Right. सायरा जी और दिलीप साहब की इस लंबे सफर की कुछ बातें कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने